जय श्री राम साथियों, जय शनिदेव, जय हिंद, जय भवानी, जय माँ करणी, वंदे मातरम। सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो पे जुड़ जाइए। आप सभी को पता होगा कि विषय मैंने आज दिन में ही कहा था लाइव आने के लिए। हमारे परम मित्र हैं, भाई हैं, साथ में कार्य करते हैं और सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर्वेश पांडे जी। उनके विषय में आप सभी से आज बात करनी है और मुझे समाज के सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि मैंने दिन में ही कहा था लाइव आने के लिए, मगर मैं लाइव नहीं आ पाया था। उसकी वजह है कि लखनऊ में इस समय स्थिति बहुत ख़राब है और कोरोना के हालात आप सभी देख ही रहे हैं लखनऊ में क्या हालात हैं। तो उसमें मैं लोगों की मदद करने में लगा हुआ था। किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को एम्बुलेंस चाहिए, किसी को अस्पताल में भर्ती कराना है, किसी की कोई मदद है। तो इसलिए एक समय फुर्सत नहीं मिली मुझे, एक गिलास पानी तक पीने की फुर्सत नहीं मिली सुबह से। अभी मुझे समय मिला है, अपना फ़ोन में ऑफ़ करके वाईफाई से आप लोग के बीच में आ रहा हूँ कि मैं सर्वेश भाई के लिए आज भले मुझे कीमती समय निकाल के आना पड़े, मैं आऊँगा। क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है, आप सभी को पता होगा कि सर्वेश पांडे एक ऐसा नौजवान है जिसकी उम्र मात्र 22 साल है, मगर सवर्णों के लिए और सवर्ण समाज के लिए जो उसने आवाज़ उठाई है फ़िलहाल सोशल मीडिया पे आज की डेट में, उससे बेहतरीन वक्ता और उससे बेहतरीन ज़मीनी स्तर पे कार्य करने वाला कोई इंसान नहीं है। अगर आप सभी परिचित नहीं होंगे मेरे समाज के लोग, तो मैं बता दूं सर्वेश पांडे जी के विषय में कि ये आपके सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं और बहुत ही बेहतरीन वक्ता हैं और बहुत ही कद्दावर आदमी है। वो आदमी अगर पंडित हो या ठाकुर हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, बनिया हो, कोई भी हो, अगर बात सवर्ण हित की रहती है तो आप सभी ने शायद सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा। 188 के फॉलोवर भी हैं उनके, तो बहुत परिचय के मोहताज नहीं, आप सभी जानते होंगे। मैं अपनी आईडी से एक बार मेरे साथ में एक प्रोग्राम मैंने लखनऊ में कराया था, आप सभी ने देखा होगा सर्वेश पांडे जी को। तो आज मैं सर्वेश पांडे जी के विषय में आप सभी के बीच में लाइव हूँ। अब सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिएगा और जितना शेयर कर पाइएगा सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। जितने मेरे साथी मुझे सुन रहे हैं उन सभी भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। जितने भी ग्रुप चल रहे हैं सोशल मीडिया में, एक व्यक्ति 5 ग्रुप में शेयर करेगा तो ये विषय ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचेगा। और शेयर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विषय ऐसा है कि सर्वेश पांडे एक ऐसा नौजवान है जो आज की डेट में सवर्णों के लिए आवाज़ उठाने वाला बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। सवर्ण हित में कोई भी बात होती है, कोई भी लड़ाई होती है तो वो इंसान, चाहे मैंने आपसे पहले ही बताया, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति हमेशा आवाज़ उठाता है। अब सबसे बड़ी सराहना उस व्यक्ति की मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही मतलब गरीब परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, मगर आज की डेट में वो किसी भी माध्यम से, मैं आप लोगों ने देखा होगा सर्वेश भाई को मतलब ऑटो से, बस से, साइकिल से, टेम्पो से, किसी भी माध्यम से पहुंचना होगा वो पहुंचता है। कि हिंदुस्तान के कहीं भी पहुंचना होगा वो व्यक्ति अपने समाज के लिए और सवर्णों के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और देखिए आज की डेट में क्या है कि अब बहुत सारे लोग हैं, नौजवान हैं जो संगठन चला रहे हैं, उनके पास अथाह पैसा है, बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो लोग सक्षम हैं। मगर सर्वेश भाई बहुत ही गरीब परिवार से होने के बावजूद भी समाज के लिए लड़ने के लिए कहीं पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए मैं उस आदमी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूं और मैं देखता हूं किसी भी विषय में, अपने मधुबनी वाले कांड में देखा होगा, वो विषय था जो है हमारे समाज का, राजपूत समाज का, मगर सर्वेश पांडे ने आवाज़ उठाया है। तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूँगा वीडियो को शेयर कीजिएगा और सर्वेश पांडे के समर्थन में ये छोटा सा वीडियो है मेरा, तो मैं आप सभी से चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना शेयर कर पाइएगा। और सोशल मीडिया पे जितने भी ग्रुप होंगे सभी ग्रुपों में शेयर कीजिएगा मेरी आवाज़ को। सर्वेश पांडे परसों की डेट में एक शिवानी सिंह, एक बच्ची थी, 13 साल की बच्ची थी, उसके न्याय के लिए बहराइच में एक क्षेत्र है वहाँ पे वो गए हुए थे। शिवानी सिंह एक बिटिया है 13 साल की, जिसका बहुत ही बेरहमी से हत्या करके, उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी और वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा था। सर्वेश पांडे अपनी सवर्ण आर्मी की टीम के साथ पहुँचे थे और उसी विषय में शायद जो भी आरोपी पक्ष होगा या जो भी गुनहगार होगा, कुछ भी होगा, उसने बहराइच के शासन प्रशासन के पास दबाव बना के सर्वेश पांडे जी की आज किसी तरीके से गिरफ्तारी कराने की साजिश की गई। और मैं कहना चाहता हूं कि बहराइच के शासन प्रशासन ने सर्वेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया था दोपहर में। जैसे ही मैंने उनका एक पोस्ट देखा मैं तुरंत एक्टिव हुआ। मैंने सर्वेश पांडे के साथ में, उनके भाई हैं, परम मित्र हैं ठाकुर शिवम सिंह, हमारे छोटे भाई हैं, उनसे मैंने बात की, उनके संदीप पांडे जी, उनसे मैंने बात की और मैंने इस पूरे विषय को समझा। तो मुझे लगा कि देखिए सर्वेश पांडे ही नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा परेशानी है जो किसी भी संगठन के अध्यक्ष के साथ में या समाज के लिए काम करने के व्यक्ति के साथ में हो सकता है। तो मैं आज वीडियो पर लाइव इसीलिए आया हूँ, मैं अपने समाज के साथियों से कहना चाहता हूँ
चाहे सर्वेश पांडे हो, चाहे शलभ प्रताप सिंह हो, चाहे उपेंद्र राणा जी हो, चाहे किसी भी संगठन का कोई भी अध्यक्ष हो, अगर आपके समाज के लिए लड़ रहा है, उसके ऊपर कोई तकलीफ आती है, कोई समस्या आती है, तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं, ज़मीनी स्तर पे भी उसकी मदद करने की आवश्यकता है। और अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से अगर किसी संगठन का अध्यक्ष होकर उसे दिन दहाड़े कोई पुलिस उठा लेती है और हम लोग अगर उसके लिए कुछ नहीं बोलते हैं, तो ये हमारी कायरता है और समझो की नापुंसकता सामने नजर। देखिए, मैं मुँह का बहुत साफ़ हूँ, चाहे किसी को ख़राब लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि सर्वेश पांडे जैसे व्यक्ति के साथ अगर गलत होता है तो सर्वेश पांडे से जुड़े हुए जितने भी समाज में लोग अगर सवर्ण हैं तो उनको उसकी आवाज़ बनना चाहिए। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से बहराइच के शासन प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ सरकार योगी जी की चल रही है, मगर आज की डेट में कई सारे ऐसे लोग हैं जो संवरों से नफरत करते हैं। कई अधिकारी ऐसे बैठे हुए हैं, कई पुलिस थाने में लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो संवर समाज के काम करने वाले लोगों के लिए उल्टा उनके ऊपर धारा लगा के उनको फंसाने का काम करते हैं। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ समाज के सभी साथियों से कि आप सभी को ज़रूरत है कि अगर आपका कोई भी साथी या भाई समाज के लिए लड़ रहा है तो उसके लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, उसकी ताकत बनिए और उसके सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहिए। 55 साथी मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और शायद मैं आवाज़ मेरी नहीं सही से आ पा रही होगी, तबीयत मेरी भी ख़राब है और इस वजह से बोलने में तकलीफ़ हो रही है। तब भी भाई सर्वेश पांडे एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए मैं मजबूरन लाइव आने पे मजबूर था, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को बहुत ही धरातल से जानता हूँ, छोटे भाई जैसे हैं हमारे, और बहुत ही ज़मीनी स्तर से जानता हूँ। सवर्ण आर्मी के अध्यक्ष है, सवर्ण आर्मी के प्रमुख हैं। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति का समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आपके समाज के लिए आपके किसी भी लड़ाई में अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है, तो अगर वो कहीं किसी भी चीज़ में परिस्थितियों में फंस जाता है तो उसकी मदद करने की हमें आवश्यकता है। और क्षमा चाहूँगा साथियों, मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम है हमारा, हम बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने में तकलीफ़ हो रही है हमको। मैं आप सभी के बीच में ज़्यादा देर तक वीडियो पे लाइव नहीं आ सकता हूँ, मगर फिर भी मैं जो कहना चाहता था मैं आप सभी से कह सकता हूँ। और भाई सर्वेश पांडे जी की आवाज़ बनिए। वो व्यक्ति बहुत ही ज़मीनी स्तर से, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो अपना सब कुछ तन मन धन और परिवार सब कुछ न्यौछावर करके वो आपके समाज के लिए लड़ाई लड़ता है। सवर्ण आर्मी चला रहे हैं इस समय वो, और आज बहराइच के रहने वाले हैं। परसों एक हमारे ही समाज के, वो पंडित समाज के होने के बाद, ब्राह्मण समाज के होने के बाद भी सोचिए, हमारे समाज की शिवानी सिंह नाम की 13 साल की बच्ची का रेप कर दिया गया था, जिसका परिवार थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी दर भटक रहा था, मगर उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, किसी प्रकार का पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहा था। मगर सर्वेश पांडे जी समरों की आवाज़ है, इसलिए वो राजपूत समाज का मैटर होने के बावजूद भी वो हमारे शिवानी सिंह के न्याय के लिए गए और उस बहन के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और पूरी सेना के साथ में, पूरी टीम के साथ में, पूरी सवर्ण आर्मी के साथ में वहाँ पहुँचे। कुछ लोग हैं जिन्हें ख़राब लगा, जिन्हें चुभा, जो लोग विरोधी होंगे, उसी केस में उनका विरोध करते हुए शासन प्रशासन में झूठी कार्रवाई उनके ऊपर करवाते हुए उन्हें गिरफ्तार करवाने का काम आज किया गया था। तो इसलिए मैं आज वीडियो पे लाइव हूँ। क्षमा चाहूँगा साथियों, तबीयत ख़राब होने के नाते लखनऊ में आप सभी को जैसा पता है कोरोना की परिस्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पे चाइना का वुहान बन चुका है मेरा पूरा शहर, इसलिए यहाँ पे आज कंडीशन बहुत ख़राब है। अगर आप लोग लखनऊ से बाहर के हों तो कृपा करके 1-2 महीने तक लखनऊ शहर मत आइएगा। यहाँ पे बहुत परिस्थिति ख़राब है, इस वजह से मेरी भी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बोलने में ऑक्सीजन लेवल कम, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊँगा, बस मैं शॉर्ट में बता दूं कि सर्वेश पांडे जी का समर्थन कीजिए। और सर्वेश पांडे से मैं कहना चाहता हूं कि दिन रात 24 घंटे 24/7 भाई आप याद कर लीजिएगा, आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है। किसी भी तकलीफ़ में, किसी भी समय में आपकी टीम से या सेना से कोई भी मुझे संपर्क करेगा, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं आप लोग के लिए संघर्ष करूंगा। और जो भी समरों के लिए लड़ता है, वो चाहे किसी भी सेना का हो, किसी भी संगठन को, किसी भी आर्मी को, मेरा भाई है, मेरे समाज के लिए लड़ रहा है, इससे ज़्यादा मेरे लिए और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बीकानेर में हमारे बुजुर्ग हैं दादोसा सवाई सिंह, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। सवाई सिंह के विषय में बता दूं, जब उपेंद्र भाई पिछली बार बंद थे वहाँ पे जैसलमेर में, तो उन्होंने बहुत मदद की थी हमारी, उनकी ज़मानत में, पेपर लगाने में, कागज़ लगाने में। इसलिए मैं राजस्थान के साथियों से कहना चाहता हूँ कि सवाई सिंह भाई का समर्थन कीजिए। उनके ऊपर जानलेवा हमला परसों जो हुआ है, उनका सर पे भी, शरीर में काफ़ी चोट आ गई है, उनके साथ के लोग का भी सर और तोड़ दिया गया है, काफ़ी बुरी तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ। पहले फायरिंग हुई, उसके बाद फिर अटैक हुआ है। तो सवाई सिंह जैसे भाई की आवाज़ बनिए और राजस्थान में जितने भी साथी हैं, भाई हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा।
कि आप सभी इस समय वो कुछ ही दिन पहले श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष का पद भी संभाल रहे हैं। तो सवाई सिंह जी का भी आप लोग मदद कीजिए, उनकी आवाज़ बनिए। मैं उनके लिए विशेष लाइव आया हूँ कि उनका भी समर्थन कीजिए। राजस्थान के इतने साथी भाई हैं, बीकानेर के जिला अध्यक्ष है इस समय श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। आज मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आप अगर आवाज़ उठाएंगे, वो लाइव आएंगे तो समाज में सभी लोग मदद करने के लिए आगे आएंगे। इसलिए मैं उनके लिए भी निवेदन करूँगा और मैं क्षमा चाहूँगा, बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था 3-4 दिन पहले कि यहाँ पे परिस्थिति बहुत ख़राब है लखनऊ में। तो ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है, शरीर में सैचुरेशन भी लेवल भी बहुत कम है, तो मैं तकलीफ़ में हूँ और इसलिए ज़्यादा मेरी आवाज़ निकल नहीं रही है। तो मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा। बस आप सभी दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि स्वस्थ हो जाऊँ, तबीयत अच्छी हो जाए। बाकी जब तक ज़िंदा हूँ तब तक अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ूँगा, अंतिम सांस तक लड़ूँगा। और आप सभी से निवेदन करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि भाई सर्वेश पांडे सांवड़ आर्मी के जो अध्यक्ष हैं उनकी आवाज़ बनिए। और बहराइच के शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि किसी भी हद तक आप लोगों से मैं सूचित करना चाहता हूँ कि सर्वेश पांडे को परेशान मत किया जाए, क्योंकि उसके लिए आज की डेट में हर समाज का युवा नौजवान खड़ा हुआ है। अगर उसके ऊपर कोई तकलीफ़ आएगी तो पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल मचा दिया जाएगा। मैं जानता हूँ योगी सरकार होने के बावजूद भी सवर्णों से नफरत करने वाले कई सारे लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो पुलिस में हैं, जो डीएम एसपी जो भी होंगे, तो वो अपने बिहार पे जातिवाद कर रहे हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा काम ना करें। अगर कोई व्यक्ति समाज के लिए लड़ रहा है तो उसको कमज़ोर ना समझें। पूरा हिंदुस्तान का हर नौजवान, हर संगठन, अगर किसी भी मामले पे कोई बात होती है तो मैं चाहता हूं कि आप सब एक छत के नीचे आइए और ऐसे व्यक्ति का समर्थन कीजिए। आपको अपनी एकता खुद दिखानी पड़ेगी। संगठनों के बिहाफ पे आप सभी मत लड़िए। अगर कोई मुद्दा ऐसा है जहां पे कोई सवर्ण समाज का या आपके समाज का व्यक्ति फंस रहा है या तकलीफ़ में है, तो सभी संगठनों को एक छत के नीचे आकर आवाज़ बननी पड़ेगी। बाकी मैं वीडियो समाप्त करता हूँ साथियों। आप क्षमा चाहूँगा, मेरी तबीयत नहीं सही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब है और ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है, सैचुरेशन लेवल बहुत कम है, तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तकलीफ़ में हूँ। इस वजह से मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी माँ भवानी से आशीर्वाद मांगिएगा, माँ करनी से दुआ मांगिएगा कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाऊँ और इसी प्रकार समाज के लिए लड़ता रहूँ। मैं अंतिम सांसें भी होंगी मेरी, अगर मैं अंतिम मृत्यु की सैया पे भी, वेंटिलेटर पे भी लेटा हूँगा और समाज को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा, चाहे आखिरी सांसें तक लड़ना पड़ेगा, लड़ूंगा। आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं बहुत ही साधारण सा नौजवान हूँ और जो बिल्कुल दिखावे में जीवन नहीं जीता हूँ। ज़मीनी स्तर पर अपना काम करता हूँ और समाज के किसी भी विषय में, हिंदुस्तान के पिछले 5 साल में आप लोगों ने देखा होगा, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, कोई भी जिला हो, आपका भाई सबसे आगे रहा है, आपके लिए लड़ा है। कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस मुकदमा 500 से ऊपर चल रहे हैं, मगर मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। और अभी तकलीफ़ है, बोल नहीं पा रहा हूँ, तबीयत ख़राब है हमारी, और इस वजह से आपके बीच में बहुत ज़्यादा देर नहीं बोल पाऊँगा। क्षमा चाहूँगा साथियों, दुआएं दीजिएगा, आप सभी के दुआओं का आकांक्षी हूँ। आशीर्वाद अपने माताओं बहनें परिवार का दीजिएगा, जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाऊँ, तबीयत अच्छी हो जाए, जीवित रहूँ और आप लोग की सेवा करता रहूँ। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों।